मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ हजरत वाला से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और अपने नूरानी व इरफानी खिताब से हम तमामी सामिन को महसूस और मुस्तफीज फरमाएं। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं की थोड़ी आवाज बढ़ा दी जाए और शोरा हजरात नाथा हजरात जो हैं करीब रखें तो आवाज गूंजेगी ना, समझ में नहीं आएगी। आवाज बढ़ा दो, इको घटा दो जरा ना, हमको उसकी नहीं जरूरत, आवाज सही समझ में आए। देखिए नात में चलेगा चाहे जैसी आवाज हो, लेकिन तकरीर को समझना जरूरी है, सिर्फ आवाज नहीं सुनना। बस ठीक हो गया, उसको बंद ही रखिए, कोई बात। हजरात गिरामी, बहुतेरे मेहमानाने कराम आपके स्टेज पे हैं, कुछ आराम गाहों पर हैं और आप हजरात इस सर्दी के मौसम में इकट्ठा हुए हैं। अल्लाह हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए। मुझे बहुत थोड़ी देर गुफ्तगू करना है, आप अपने मेहमानों को सुनेंगे। तो पहली गुजारिश ये है कि मुझे जो आज बयान करना है, तो मैं ये सोचता हूं कि ज्यादा सहारा अल्लाह के कलाम पर लूं। अल्लाह के हबीब जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात को हदीस कहते हैं। भैया सुन रहे हो गौर से ना, बहुत गौर से सुनिएगा, कोई बात न करे थोड़ी देर के बाद। अल्लाह के हबीब ने जो ज़बान मुबारक से फरमाया वो हदीस है, और जो अल्लाह के हबीब ने ज़बान मुबारक से तो नहीं फरमाया, आपने जो अमल करके दिखाया उसको सुन्नत कहते हैं। भैया नहीं ठीक रखो, ठीक, ये भी ठीक है, कोई बुराई नहीं। अभी आप समझ नहीं पा रहे भैया, जरा सा गौर से सुनो। हदीस और कुरान की जब बात आए तो फिर बेतवज्जही से नुकसान होगा। मैं कुरान मजीद की बड़ी मशहूर आयत करीमा पढ़ा करता हूँ, जो मेरी आदत में से है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नस समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। बेशक ये कान और आंखें और दिल, इन तीनों चीजों के बारे में अल्लाह क्या पूछा जाएगा और बंदे को इसका जवाब देना पड़ेगा। ये कुरान मजीद में है। कुरान मजीद की एक आयत पर भी कोई शक कर जाए वो आदमी खारिज इस्लाम हो जाएगा, कुफ्र में चला जाएगा। इसीलिए मैंने कुरान मजीद की आयतें पढ़ी हैं और इसके बाद भी कुरान मजीद की आयत का सहारा लेना है,
तय करो, बहुत अदब से बैठेंगे, दिल के कानों से सुनेंगे। ये कान जाहिरी है, असल कान दिल का कान है। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस्म के अंदर है खून गोश्त का एक लोथड़ा है, टुकड़ा है, अला वही अल कल्ब। आका ने फरमाया खबरदार हो के तवज्जो के साथ सुनो। अरबी में जहां जहां अला आए, कुरान मजीद में जहां जहां अला आए, अलिफ के बाद लाम अलिफ आ जाए, उसके माने है खबरदार हो के सुनो, तवज्जो के साथ सुनो, ये मतलब होता है। तो आका ने फरमाया अला वही अल कल्ब, गौर से सुन लो, जो गोश्त के लोथड़े की बात है, जो अंदर है, अला वही अल कल्ब, बड़ा काफ से कल्ब के माने होते हैं दिल के। आका ने फरमाया वो दिल है, जब ये दुरुस्त होता है तो आंख सही देखेगी, बदनजरी नहीं करेगी, और कान सही काम करेंगे, गीबत और चुगलखोरी गाना बजाना नहीं सुनेंगे। दिल का जो फैसला होता है जब वो बनता है तो आदमी हाथों से गलत किसी का माल छीनेगा नहीं, किसी को मारेगा नहीं, और पैरों से चलकर गलत जगह पे गलत कामों के लिए जाएगा नहीं। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। भैया मेहमानों को जगह दे दो, आप आगे आ जाओ, जगह है थोड़ी बहुत यहाँ। हाँ, बार बार इसमें वो ना आए भाई, जो जहां है वही रहे, बार बार तकरीर में खलल ना आए। और प्रोग्राम आपका देर तक चलेगा, मैं थोड़ी देर के लिए बैठा हूँ बस। भैया कोई आ जाए जरा, ये भी कुर्सी भर ले, कोई समझदार आदमी। आप अपना काम, अभी यहाँ तो बड़ा देहात है ना, ये तकरीर हर जगह जाने के लायक नहीं है। ज्यादा परेशान है, यूट्यूब पे लोग हमारा बहुत डालते हैं, हमारे पास मोबाइल जो है इसमें हम नाम तक नहीं लिख पाते, हम बहुत परेशान हैं। हर बात पहुंचाने के लायक नहीं होती, लेकिन हम क्या बताएं, परेशान है इस बात को लेकर। हम अब पूछ लेते हैं कि ऐसा तो नहीं है तो तारीख दूं, वरना तारीख छोड़ दूं। कई जगह अब यहाँ पूछना भूल गए। हमको इससे परेशानी है, हमको अपनी शोहरत की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 31 साल हो गए, हम यही करते हैं फुर्सत। आज 40वीं तकरीर है, सिर्फ इसके बाद जो रबीउल अव्वल आया है ना, कल तक 39 तकरीरें हो, जो आज 40वीं तकरीर है। अब हमको इसकी क्या जरूरत है, ये नहीं था तब भी हम उतना ही करते थे, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ भैया, हमको माफ करो, ये सब यूट्यूब वालों, हमको इससे बड़ी परेशानी है, बहुत झेलते हैं इस बात को। तो अर्ज कर रहा था, आका ने फरमाया वो दिल है, जब वो बिगड़ता है तो आंख सही देखेगी नहीं, दिल और कान भी गलत काम करेंगे, यानी गीबत और चुगलखोरी गाना बजाना में मुलविस हो जाएंगे। आका ने फरमाया वो दिल है, और दिल बहुत बड़ा मुफ्ती होता है, दिल फैसला करता है। जब कोई आदमी गलत काम उठाता है तो दिल उसको एक बार रोकेगा, फिर भी वो न माने, उस काम को कर बैठे, दिल एक बार खबरदार करता है। तो अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया कि दिल जो है उसका खास इसमें दखल होता है। अल्लाह दिल को दुरुस्त बनाने की तौफीक अता फरमाए। ये बीमारी आती कब, एक बात की तरफ इशारा कर दूं, असल मौजू बाकी है। एक बात की तरफ इशारा कर दूं, अल्लाह ने नेमतें बेशुमार दी हैं, नेमतें उसकी बेशुमार हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, गिन ना पाओगे, शुमार न कर पाओगे। नेमतें बहुत। भैया आप उधर देखो, दिखाई चाहे पैसा ले लो 200-400 रुपया, सामने वाला दाएं बाएं देखता है तो बात कट जाती है। हाँ, तो ये भी एक मुसीबत है। लोग शायरी करते हैं बर्बादे गुलिस्तां की खातिर बस। हाँ, अब हम आगे नहीं कहेंगे, आप खुद ही समझ जाओ। तो ये बीमारी पैदा कब होती है, ये बात बताऊंगा। दिल में बीमारी कब पैदा होती है, ये बात सिर्फ 1 मिनट की बता दूं, असल मौजू की तरफ जाऊं। होता है किसी को अल्लाह ने कोई नेमत दे दी, और नेमतें मैंने बताया बेशुमार हैं, बहुत है। उसी में से अल्लाह ने इरशाद फरमा, आंखें भी अल्लाह की नेमत, कान भी नेमत है, होठे भी अल्लाह की नेमत, ये जोड़ भी अल्लाह की नेमत। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अलम नजअल लहू ऐनैनि व लिसानन व शफतैनि व हदैनाहुन
नजदैन। अल्लाह ने दो आंखें अता फरमाई, अल्लाह ने दो कान अता फरमाए, होठ अता फरमाई, ज़बान अता फरमाई। ये सारी की सारी चीजें अल्लाह की नेमत हुआ करती। आप सिर्फ माल को नेमत गिनते हो ना, माल ही नेमत नहीं है। एक साहब कहने लगे मैंने गद्दा खरीदा, 1 लाख वाला बेड खरीद करके लाया, एसी का इंतजाम घर में करवाया, पूरे मकान में एसी, अपने कमरे में भी एसी, और बेहतरीन गद्दा लेके आया, बेहतरीन तकिया मंगवाया और बेहतरीन वाली चादर मंगवाई, और अंदर 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 फर्श मैंने डाल दिया रेशम वाली। तो मैंने कहा कमी किस बात की? कहा मौलाना दुआ कर दो, मुझे नींद नहीं आती। मैंने कहा इसका मालिक अल्लाह है। पैसों से गद्दा खरीदोगे, बेड खरीद के लाओगे, एसी लगवाओगे, लेकिन नींद किसके पास है? इसका इंतजाम भैया, ये खजाना किसके पास है? मैं नहीं बोलता ना मानो, फिर कुरान से बतलाऊंगा आपको। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वजअलना नौमकुम सुबाता। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मैंने नींद को आराम की चीज बनाया। देखना हो देख लो, कुरान मुकद्दस का 30वां पारा है, सूरे नबा है, यानी सूरे अम्मा यतसालून। नबा के माने खबर होती है। कुफारे मक्का रोजाना आते थे, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के पास पूछा करते थे आप जिस बात की खबर देते हैं कयामत की वो कब आएगी, बार बार इस बात को पूछते थे। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया अम्मा यतसाअलूना अनिन नबइल अज़ीम। ए नबी, ये लोग आपसे किस बारे में पूछते हैं? क्या बड़ी खबर यानी कयामत के बारे में पूछते हैं? तो अल्लाह ने जवाब में इरशाद फरमाया कल्ला सयालमून, बहुत जल्द इनको मालूम हो जाएगा। सुम्मा कल्ला सयालमून, फिर बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि वो कयामत क्या चीज है। भैया बख्शे बख्शाए ना हो तो इधर ही देखो। और मालूम है कि वजू तरीका नहीं पता, मालूम भैया सबको। हाँ तो उधार है, वरना माँ बाप की कदर करते। हाँ लबलबे पूरे तभी तो टके नहीं हो। चले गए वहां तक, अहमदाबाद गए, गुजरात गए, सूरत पूरा सब चला, उधार ही फिर घूम रहे, वैसे टके नहीं हो। वजह यही है, वजह यही है। अब आगे हमको कुछ कहना नहीं। तो नींद अल्लाह की नेमत। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वजअलना नौमकुम सुबाता। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मैंने नींद को आराम की चीज बनाया। भैया बात समझना, एक एक करके बात समझते जाइए। लंबी चौड़ी तकरीर दाएं बाएं मुझे कुछ करना नहीं, सिर्फ जरूरत की बात कहनी इतने है बस। क्यों नहीं कि आपको खुश करते हैं रास्ता अपना रास्ता ले ले, नहीं। तो इतनी सी बातें हैं। कुफारे मक्का सवाल करते थे कि वो बड़ी खबर जिसकी आप देते हैं वो कब आएगी? तो नबा के माने अरबी में खबर को कहते हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया अल्लाह सयालमून सुम्मा कल्ला सयालमून। अल्लाह ने इरशाद फरमाया बहुत जल्द इनको मालूम हो जाएगा। और अल्लाह ने खुद अपनी निशानियां बताई हैं कुदरत की कि अगर इनको कयामत पे यकीन नहीं आता कि कयामत भी आएगी तो अल्लाह ने कुछ निशानियां अपनी बयान फरमा दी। आगे जरा सुन लीजिए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया क्या ये देखते नहीं कि मैंने जमीन को पानी के ऊपर बिछौना की तरह बिछा दिया? कोई समंदर पे डाल दे, फर्श को डाल सकेगा? अल्लाह ने सारी दुनिया को, जमीन को पानी के ऊपर बिछा दिया। ये हमारे अल्लाह की कुदरत। अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादन वल जिबाला औतादन व खलक़नाकुम अज़वाजा। ये सब अल्लाह की कुदरत और निशानियां हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मैंने पहाड़ों को गाड़ रखा, मेघ की तरह बनाया। ये मेरी निशानी, मेरी कुदरत है। तो इनको अंदाजा कर लेना चाहिए। जिस बड़ी खबर की बात है वो भी आने वाली है। तो आका ने फरमाया कि अंदर एक दिल है, अंदर एक गोश्त का लोथड़ा है जिसको कहते हैं दिल। जब वो सही होता है तो बकिया आमाल भी सही होते हैं। और बीच में बात आई कि ऐसा होता कब है? ये बीमारी होती है किसी की नेमत को देखकर। किसी को अल्लाह ने कोई नेमत, और मैंने पहले बताया कि आँख भी अपनी जगह नेमत, दिल भी अपनी जगह नेमत, ये सब नेमतें हैं। अरे बोलो है कि नहीं? दिल की कोई कीमत जोड़ पाएगा? बनी इस्राइल के काबिल ने 500 साल अल्लाह की इबादत की। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे को मैंने फजलो करम की बुनियाद पर जन्नत में दाखिल कर दो।
तो वो आबिद कहने लगा, परवरदिगार 500 साल की इबादत कहाँ गई, तेरे फजलो करम तुम जाकर अब भी जन्नत में जाओ। तो अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों इसका हिसाब ले लो। जब हिसाब लिया गया तो आवाज आई, तूने 500 साल अल्लाह की इबादत की, एक आंख की कीमत 500 साल की इबादत, दूसरी आंख बची हुई, एक आंख की कीमत 500 साल की इबादत, सारा नेकियों वाला रजिस्टर भरा पड़ा, गुनाहों वाले रजिस्टर में कोई भी गुनाह मौजूद नहीं। जब इबादत ही 500 साल करता रहा, किसी आदमी से मुलाकात नहीं, तो गुनाह कैसे हो जाएगा। तो अल्लाह ने फरमाया, बंदा मेरी नेमतों का हिसाब दे दे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। अल्लाह नेमतों के बारे में भी पूछेगा, एक एक करके जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह सब नेमतों का हिसाब लेगा। अरे बोलो भैया, तो नेमतों की किस्में बहुत हैं, बहुतेरी किस्म की नेमतें होती हैं। उसी में से एक नेमत और भैया आवाज भी नेमत है। आवाज भी, अब नहीं बोलिएगा, जितने लोग स्टेज पे मौजूद हैं डॉक्टर साहब ही शायर हैं और है पढ़ने वाले बहुत आवाज के बलबूते हैं। नहीं समझा आप? अल्लाह एक नेमत दे दे, बहुत ज्यादा फायदा लोग उठा लिया करते। एक ही नेमत, सिर्फ आवाजें वाली एक ही नेमत मिल जाती, लोग दुनिया भर में घूमते रहते। अरे बोलो है कि नहीं? जितने, बुरा ना मानिएगा, हम तो बहुत वैसे आदमी हैं, जितने लोगों को आप नेट पे सुनते हैं, फला शायर ढमकाना शायर, ये फलाना ढमकाना, उसमें से न जाने कितने डॉक्टर शमीम साहब से लिखवा के पढ़ते हैं। मैं तो बहुत बेबाक आदमी हूँ, किसी की फिक्र करता नहीं हूँ, कोई परवाह नहीं करता। जितने लोग नेट पे दिखाई पड़ते हैं, ये हु हा फलाना ठिकाना जितने हैं, लगभग उसमें से एक आध को छोड़कर सारे के सारे दूसरों का सहारा लेके लिखवा के, ज्यादातर तो डॉक्टर शमीम साहब से लिखवा के पढ़ते हैं और चमके पड़े हैं। वो पूरे हिंदुस्तान में नेट पर छाए पड़े हैं। क्या मतलब? आवाज नेमत है, उसका फायदा कमाल कोई नहीं, सिर्फ आवाज वाली नेमत मिल गई, सारे हिंदुस्तान में छाए हुई। अरे बोलो है कि नहीं भैया? बहुत मिठू न बनो, चालाक बनो। तुमको क्या पता कौन शायर है? मुझसे पूछो। जिसको काफिया का नहीं पता वो भी शायर बना घूमता है, जिसको रदीफ के बारे में नहीं पता वो भी शायर बना घूमता है। रदीफ काफिया तक बुरा न मानिए, किसी को बुरा तो नहीं लग रहा है? बुरा मानो तो मान जाओ, हम परवाह नहीं करते। काफिया तक नहीं पता है, काफिया किसको कहते हैं, रदीफ किसको कहते हैं, गजल किसको कहते हैं, हमद कौन है, मनकबत कौन है, नात कौन है, नज़म कौन है, सब में फर्क होता है, ये भी नहीं पता हो पूरे हिंदुस्तान में। नहीं मालूम आपको तो ना मानो, बैठो और क्या। हिंदुस्तान के कई सूबों में डॉक्टर साहब के अशार को लोग मांग मांग के लिखवा के पढ़ते हैं, आवाज के बलबूते फायदा उठाते हैं। तो इतना कहना था कि आवाज भी अल्लाह की नेमत। क्या चीज भैया? आवाज भी अल्लाह की नेमत। अल्लाह नेमतें बहुत दिया करता, बेशुमार नेमतें अल्लाह की। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो गिन ना पाओगे, शुमार न कर पाओगे। तो आवाज भी अल्लाह की नेमत है, और मालदारी भी अल्लाह की नेमत है, सेहत भी अल्लाह की नेमत है, और बीमारी भी अल्लाह की नेमत है। एक अल्लाह के वली बीमार पड़ गए, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के पास गए थे दुआ करवाने। आप दुआ कर दो, अल्लाह शिफा अता फरमा दे। बात सुनिएगा डॉक्टर साहब। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह हुज्जतुल इस्लाम हजरत अल्लामा कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह के पीर हुआ करते थे, और सैयदुत ताइफा हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के भी पीर थे। कौन? हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह। वो हिजरत करके मक्का तशरीफ ले गए थे। वो कहते थे बीमारी अल्लाह की नेमत है। एक आदमी पहुंच गया, कहने लगा ए अल्लाह के वली आप दुआ फरमा दो, अल्लाह मेरी बीमारी को दूर कर दे। तो उन्होंने जो दुआ मांगी थी हाजी साहब ने, हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने, कहने लगे परवरदिगार सेहत भी तेरी नेमत, बीमारी भी तेरी नेमत। ये कमजोर बंदा, तेरा कमजोर बंदा बीमारी वाली नेमत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, लिहाजा बीमारी वाली नेमत को सेहत वाली नेमत से बदल दीजिए। बीमारी क्या है?
अल्लाह की नेमत है। हम तुम कमजोर है, हमारा तुम्हारा कमजोर ईमान है, हम उस बीमारी वाली नेमत को बर्दाश्त। भैया आंखें खोल के बैठो जरा भैया, हरम तक न जाओ, इधर ही रहो वरना बड़ी बीमारी पैदा हो जाएगी। सो ना कि जागना हो जाग ले अफलाक के साहे तले, जागना हो जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा कब्र के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा। मैं शेर नहीं पढ़ूंगा वरना शायरों का हक मरेगा, मैं बस बात करूंगा अपनी। अल्लाह कोई नेमत दे दे तो मालदारी भी नेमत, गरीबी भी नेमत। क्या चीज भैया? बहुत मालदार न बनो, हजरत न बनो। इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया गया, ए नबी चाहो तो उहद पहाड़ सोने चांदी का बना दूं। 4.5 मील से ज्यादा लंबा चौड़ा उहद पहाड़ है। डॉक्टर साहब गए उम्रा में, देखा होगा, जानते होंगे। इतना लंबा चौड़ा पहाड़ अल्लाह ने फरमाया, ए नबी कहो तो सोने चांदी का बना दूं, जो आप ही के लिए खास कर रहे। मेरे आका ने अर्ज किया, परवरदिगार ने एक दिन खाऊं एक दिन खाऊं शुक्र करूं, और दूसरे दिन फाका हो जाए तो सब्र कर लूं। कि जिसके कदमों पे निछावर हुए शाहों के महल, जिसके कदमों पे निछावर हुए शाहों के महल, उस शहंशाह ने अपने लिए छप्पर रखा, उस शहंशाह ने अपने लिए छप्पर रखा। नर्म गद्दों पे सुलाते थे नबी औरों को, नर्म गद्दों पे सुलाते थे नबी औरों को। हाँ मगर अपने लिए टाट का बिस्तर रखा, हाँ मगर अपने लिए टाट का बिस्तर रखा। तो मालदारी बहुत बड़ी नेमत। मैंने अर्ज किया, अल्लाह ने नींद को आराम की चीज बनाया। नींद किसको आती है? मजदूरी करने वाला खेतों में काम करने गया, बाजार में काम करने गया, रिक्शा चलाने गया, अपनी खेती करने गया, कोई आदमी मजदूरी करने गया, घर पे आया, खाना खाया, ईशा की नमाज पढ़ी और बड़े का गोश्त भी खा गया, रेशे वाला खा गया और पाव 1.5 पाव अकेले खा गया। न कोई बीमारी है न नींद में खलल है। अरे बोलो भैया। एक आदमी कहने लगा, मौलाना दुआ कर दो। मैंने कहा हमारी दुआ नहीं लगती, वरना सब अपने बारे में कर लेते। तो कहा नहीं फिर भी कर दीजिए। मैंने कहा खैरियत बताओ। कहा मेरे यहाँ 7 भट्टे चला करते। तो मैंने कहा आपका 14 चल जाए भाई। 7 भट्टा, एक भट्टे में एक साथ 10 लाख ईंटें पकती हैं। अगर 4 बार पक जाए तो जोड़ो आप, हम जोड़ नहीं पाएंगे। कितना फायदा, वो नफा फायदा आप जोड़ो। भट्टे का नाम बड़ा होता है। तो मैंने कहा क्या मतलब तुम्हारे पास 14 भट्टे हो जाए? कहा नहीं मौलाना, बाल शुगर की वजह से झड़ चुके हैं, नींद 1.5 घंटे से ज्यादा आती नहीं है, बेचैनी बहुत है। तो मैंने कहा इसका इलाज ये है कि अगर कहीं से सल्फार ढूंढने मिल जाए। नहीं समझे आप? माल भैया बुरा न मानिएगा, माल में सुकून। जितने मालदार समय बेचैन है कि मिले खुशबू रोटी जो आजाद रहकर। डॉक्टर साहब से सुनिए कि मिले खुशबू रोटी जो आजाद रहकर, तो बेहतर है ये मुर्गो माही से बढ़कर, तो बेहतर है ये। भैया 1000 रुपया अभी ले लो, आंखें खोलो खाली बस। आगे मिले भैया। हमको हर जलसे में कोई ना कोई मिलता है। एक आदमी दिमाग का खिसका हुआ था। अभी हाटा 17 तारीख को हाटा में थे, नवंबर में हाटा शहर में प्रोग्राम था। तो एक आदमी बहुत कम था और आधा किलो मुंह में भरे हुए था। वो आगे बैठा मिला। तो एक साहब ने कहा मौलाना ये कम है। तो मैंने कहा जरूरी था, कम वाला सामने बैठे, अरे ज्यादा वाला बैठा, कम वाला कहीं और बैठ जाता।
और वजन कम से कम 1 कुंटल रहा होगा। सही बता रहा हूँ। कारी अब्दुल बातिन थे, पूछिएगा कभी मौका मिले तो पूछिएगा। 1 कुंटल वजन पूरा बनबिलार था, बिल्कुल समझ लो। अभी 17 तारीख की बात है, इसी नवंबर की। हाटा में हम इधर उधर की बात नहीं, जो बात वही बताते हैं। तो भैया कम से कम हर जगह कोई ना कोई मुलाकात कर लेता है। नींदे वाले जहां मिल गए, नहीं कुछ हुआ तो नींद है बेहतर। ये साहब कह रहे थे मौलाना मेरे ऊपर सकीना बहुत नाजिल होती। तो मैंने कहा ठेकेदार हो सकीना के? तो कहा नहीं, जब हम जुम्मे को जाते हैं बोलन तो हफ्तों जाते नहीं, सिर्फ जुम्मा जाते हैं और जैसे पहुंचते सकीना नाजिल होती। मैंने कहा पागल कहेगा, अब हमको 38 साल हो गए नमाज पढ़ते, सकीना उकीना कोई नहीं और जुम्मा। तो हमने कहा शैतान तुझको घेर लेता है, नींद गालिब कर देता, ताकि जुम्मा आए हो पैदल लौट जाओ, नमाज न मानी जाए। अच्छा, दीवार के सहारा लगा के सो जाओगे, नींद टूट जाएगी, तो जब वजू गया तो नमाज कहां से हो जाएगी? भैया अभी साबित रहिएगा। तो नींद अल्लाह की नेमत है और माल ही। तो मैं एक बात और जरा आपकी जरूरत की कहूंगा कि शहरों में और कस्बात में टंकियां होती हैं, लोग जरूरत के लिए कभी पानी ज्यादा भर लेते हैं कि एक दिन बिजली ना आए, फिर दूसरा दिन कैसे गुजरेगा। अरे होता नहीं होता, हमने देखा, हमारा खुद ही यही होता है। जब से हम 9.25 साल हो गए लखनऊ रहते हुए, पानी का ढेर कर लिया जाता, इंतजाम कर लिया जाता, कहीं बिजली ना आए, कोई दिक्कत हो जाए तो ये पानी काम करता रहे, मौके पर घट न जाए। अरे बोलो है पानी। एक आदमी जब जाड़ा का मौसम आएगा, उसने पानी को जमा कर लिया, भर लिया, जब वो पानी इस्तेमाल करेगा ठंडा पानी होगा, जाड़े में पानी ठंडा हो जाएगा, वजू करेगा ठंडक लगेगी, नहाएगा तो तबीयत हरी हो जाएगी। यानी ठंडा पानी हमेशा उसको तकलीफ पूरे जाड़े के मौसम भर। अरे बोलो भैया, जब गर्मी का मौसम है तब भी पानी ढेर कर लिया, जमा कर लिया। अब गर्मी में नहाएगा तो बदन जल जाएगा, वजू करेगा तो चेहरा हो रहा सा। अरे बोलो होता नहीं होता। पानी वही है जब तक अल्लाह के खजाने में रहा। जब आप नल का ताजा पानी निकालोगे पानी गर्म मिलेगा, और ठंडा के मौसम में निकालोगे गर्म मिलेगा, गर्मी के मौसम में पानी निकालोगे ठंडा पानी मिलेगा। अल्लाह के खजाने में है तो ठंडक में गर्म है और गर्मी में ठंडा पानी मिलता है। तुमने अपने खजाने में भर लिया तो जाड़े में ठंडा मिला, गर्मी में गर्म मिला। अल्लाह रोजाना अपने खजाना से दिया करता, अल्लाह रोजाना खिलाया करता। जिन्होंने ढेर कर लिया कि मस्ती के साथ आराम में खाएंगे, कोई खा ना पाए, खाने से पहले खुद खा गए। और जो अल्लाह के सहारे रहा, रोजाना अल्लाह ताजा ताजा खिलाता है। अरे बोलो है कि नहीं? जो चाहे मांगो खुदा से मगर खुदा के लिए। जब उन्होंने कहा दुआ मांगो साथ भट्टे वाले, तो उन्होंने कहा सुनो बाल वाल न झाड़ो, अल्लाह को याद करो, हराम से जरा बचो ना, अल्लाह की इबादत करो। जो चाहे मांगो खुदा से मगर खुदा के लिए, जो चाहे मांगो खुदा से मगर खुदा के लिए। खुलूस दिल की जरूरत है हर दुआ के लिए, खुलूस दिल की जरूरत है हर दुआ के लिए। तो मैंने कहा था नेमतें बहुत सारी हैं, उसमें से मालदारी भी नेमत। आदमी दूसरे के माल को दे करके अंदर हसद कर लिया करता। अरे बोलो होता नहीं होता? बहुत सीधे न बनो, चकड़ बहुत हो। सगा भाई मालदार हो गया, बेचैनी बढ़ जाएगी। बढ़ती नहीं बढ़ती? सगा भाई लखपति हो जाए और अपना सगा भाई कोई गरीब रह जाए, बिस्तर पे जाएगा नींद नहीं आएगी, बीवी पूछेगी क्या हो गया, पता नहीं क्या भाई मालदारी होती जा रहा, बढ़ता जा रहा, खेती और हम वहीं इसीलिए हमको बेचैनी। तो बोले कि नहीं वो फलाने मोहल्ले में दूसरों आदमी तुम, अरे कहा वो मालदार हो तो वो हमको इससे बैठ नहीं, हमारा सगा भाई मालदार हो, हम गरीब। सबसे ज्यादा मालदारी किसकी खलती है? सीधे न बनो, चालाक बहुत हो। सबसे ज्यादा मालदारी खलती है सगे भाई की, सगे रिश्तेदार की, बहनवाई की। और बहनवाई को मालदारी खलेगी बीवी के भाइयों की, जिनको निस्बती भाई कहते हैं लेकिन अपनी जबान में लोग साले कहा करते हैं, उनकी भी मालदारी खलती है। दामाद सोचता है ससुराली फटीचर होके हमसे रोजाना सलाम करें।
ऐसा होता मैंने सुना बहुतों को कहते हुए, समझे नहीं समझे आप। तो मालदारी भी अल्लाह की नेमत हुआ करती। अल्लाह किसी को कोई नेमत देता, किसी को कोई नेमत दिया करता। नेमतें उसकी हर किस्म की हुआ करती कि कोई शाह कोई अमीर है, कोई शाह कोई अमीर है, कोई बेनवा वो फकीर है। कोई शाह कोई अमीर है, कोई बेनवा वो फकीर है। जिसे चाह जैसा बना दिया, जिसे चाह जैसा बना दिया। तेरी शान जल्ला जलालुहू, जिसे चाह जैसा बना दिया। तो आवाज भी अल्लाह की नेमत है, बोलो भैया। आंखें भी अल्लाह की नेमत है, मालदारी भी अल्लाह की नेमत है, समझ लो नहीं। और सेहत भी अल्लाह की नेमत है। जब नेमतें सब की सब है तो अल्लाह ने किसी को कुछ दिया है, किसी को कुछ दिया है, उसमें हसद और जलन की क्या जरूरत। अल्लाह सही जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। तो आका ने फरमाया वो अंदर एक गोश्त का लोथड़ा है जिसका नाम दिल है। जब वो सही होता है तो सारे अमाल हाथ और पैर से होने वाले सही होते हैं, और जब उसमें बिगाड़ आता है तो बकिया अमाल भी। एक तो ये बात होगी। और मैंने कुरान अजीम की आयत करीमा पढ़ी थी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ये ईमान वालों तुम अपने आप को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ उस दोज़ख की आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। आदमी मालदारी कायम करता, कमाई किया करता कि बच्चों की गुर्बत और तंगी दूर हो जाए, हमारे बच्चों को कोई दिक्कत न हो। जब ये बड़े हो जाए तो अपने पैर पर रहे, सारी दिक्कतें खत्म हो जाए, पहले ही से इंतजाम करता। अरे बोलो करता नहीं करता? करता है ना। तो हमने और उसके लिए क्या किया? मस्जिद आपके सामने मौजूद है, मकतब भी मौजूद है जिसमें पढ़ाई का काम हुआ करता। बच्चों को पढ़वाना चाहिए, कुरान मजीद की तालीम देनी चाहिए, सुन्नतों की तालीम दिलवानी चाहिए। क्या ऐसा इंतजाम किया? हद हो गई। यहाँ जब नमाज की बारी आए तो पता रहा इमाम नहीं ऐसा है, सब उधार है। शर्म नहीं आती तुमको? 50 घर का गांव को इमाम न हो, 60 घर के गांव में इमाम न हो। मैंने देखा जहां सिर्फ 5-7 घर हैं, छोटी सी मस्जिद है। और मैंने बहुतेरी जगहों में देखा जहां मस्जिद नहीं भी है, एक जगह तय करके चाहे छप्पर हो चाहे कमरा हो, वहां भी 5 वक्ता नमाज होती, इमाम बाकायदा होता। शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए? हरदोई के एक इलाके में गया, पता चला गांव बड़ा गरीब है। मैंने पूछा कितना गरीब? पिछले साल ठंडक में, आज ही कल में शायद दिसंबर का महीना था, तो मैंने कहा ऐसा कर लिया करो, 2 गल्ले खरीद लिया करो, वही मिट्टी वाले जिसमें पैसे डलते हैं। एक में 10 रुपया रोजाना डालो मस्जिद के नाम से, दूसरे में 10 रुपया रोजाना डालो मदरसे के नाम से। जब ये डालते रहोगे महीना पूरा हो जाएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा। जब बच्चे खर्चा के लिए मांगा करते, 4-6 बच्चे जिसके घर में हुआ करते, सुबह से शाम तक 10-20 रुपए खर्च कर लेते, 100-150 रुपए जेब से निकल जाते, पता भी नहीं चलता वो पैसे कहाँ गए, और जेब साफ हो जाती है। अगर अल्लाह के लिए मस्जिद और मदरसे के गल्ले में डालकर इस उम्मीद पर कि ये जाएगा मस्जिद में, दूसरा गल्ला मदरसे में जाएगा, तो अल्लाह बरकतों से माला माल कर देगा। तो मैंने उनको कहा कि ऐसा करिए, जब महीना पूरा हो जाएगा तो 300 रुपया इधर हो जाएंगे, 300 रुपया उधर हो जाएंगे, तुम्हारे पैसे ही से ये 600 का इंतजाम हो जाएगा। जब हर घर से महीने में 600 रुपया निकल जाए। और देना कितना भैया? अरे बोलो ना, बहुत सीधे ना बनो। पुकार उकार बहुत खाते हो, दिन में आदमी 50-50 रुपए खा लेता है। और 2-3 साहब यही बैठे मोटे वाले भैया और यही चापे पड़े हैं, समझे नहीं समझे? तो रोजाना आदमी 150 का मसाला खा लेता। अरे खाता नहीं खाता भैया? खाया तो मुंह खराब किया, फेफड़े खराब किए, और बाद में उलझन पैदा कर ली। डॉक्टर साहब के पास, उन्होंने कहा भैया आप सब मना। तो जब इतना नाजायज जाता है
ये जो पैसा तुम अल्लाह के राह में, भैया इनकी नींद खुलवा दो, हम तकरीर भूल रहे हैं। भैया इधर स्टेज पे आ जाओ। क्या लाहौल पढ़ने 75,000 बार? तो आँख खोलो ना, हमारे लिए मुसीबत बन के आया हो। भैया सब कहीं जा रहा, वो चल रहा है। हाँ तो भैया नींद घर पे छोड़ के आओ, तो स्टेज पे बैठे तो पीछे निकल जाओ। और बिल्कुल बीचों बीच एक साहब आए, इमाम के पीछे खड़े, बिल्कुल आप ही की तरह थे। तो मैंने कहा हटिए ना इमाम के पीछे से। तो कहा मौलाना हमने सुना इमाम के पीछे सवाब है। तो मैंने कहा पूरे लबला बहुत तुम्हारे लिए सवाब है। कहा का है? मैंने कहा मसला लिखा है, साफ सुन लीजिए। इमाम के पीछे वो रहे कि इमाम के वजू में कोई फसाद आए, वजू टूटे, बीमारी हो, बेहोशी आए, कोई दिक्कत आए, तो इमाम के पीछे वाला जाकर के मुसल्ले पर नमाज पूरी कराए। इसलिए इमाम के बाद जो सबसे काबिल वो इमाम के पीछे रहेगा। अब वो सफा चढ़ते भैया पूरा न बने, आप तरह रहे होंगे, जिद्दी थे, आगे पीछे खड़े हो गए। मैंने कहा नहीं भाई आप नहीं आ सकते। अल्लाह सही अमल की तौफीक अता फरमाए। अभी तो ऐसे मामला है जबरदस्ती वाला। तो अर्ज कर रहा था भाई, बात समझ रहे हो? नहीं अब कोई तकरीर में अपनी जान लगा देगा। भाई मुझे भूल की बीमारी है, कोई दाएं बाएं देखे या सोए, मैं तकरीर भूलता हूँ कि तुम्हारे लिए अपनी जान खतरे में डालना। दरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दोस्तों अर्ज कर रहा था, अल्लाह ने इरशाद फरमाया मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। जो एक नेकी करके लावेगा अल्लाह 10 गुना बढ़ा के अता फरमाएगा। एक गल्ले में 10 रुपया डाला, दूसरे में दूसरा 10 डाल दिया, कितना हो गया? 20। अल्लाह कितना देगा? एक पर अल्लाह 10 दिया करता। कोई एक बार सुबहान अल्लाह कहे 10 नेकियां मिला करती। कोई एक बार दरूद पाक पढ़ ले 10 नेकियां मिला करती। इतने पे बस नहीं है, अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया उस पर 10 रहमतें भी नाजिल हुआ करती। इतने पे बस नहीं हुआ, उसके 10 गुना भी नामे अमाल से माफ कर दिए जाते। इतने पे बस नहीं, उसके लिए 10 दर्जात भी जन्नत में बुलंद होते हैं। एक बार दरूद पाक पढ़ने में इतना फायदा है। जो एक नेकी करके लावेगा, अल्लाह ने इरशाद फरमाया मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। जो एक नेकी करके लावेगा अल्लाह 10 गुना बढ़ा के अता फरमाएगा। एक गल्ला में 10 डाला, दूसरे में 10 डाल दिया, 20 हो गए। रोजाना तो नेकियों के हकदार हो गए। अरे बोलो हुए कि नहीं हुए? एक गल्ला मस्जिद में जाएगा, दूसरा मदरसे में जाएगा। एक घर से 600 रुपया महीने में चले गए, तुमको पता भी नहीं चलेगा। जब अल्लाह के लिए पहले निकालोगे तुम्हारे घर का रोजाना खर्चा 500 रुपया 400 रुपया हुआ करता। जब पहले ही अल्लाह के लिए रख दोगे तो अल्लाह चाहेगा बरकत देगा तो 200-250 में वही काम हो जाएगा जिसके लिए आपको 400-500 खर्च करने पड़ते हैं। बरकत अल्लाह देता है। अरे बोलो भैया, बोलो करेंगे इंशाल्लाह। एक गल्ले में 10 रुपया डाला, दूसरे में 10 डाल दिया। जब महीना पूरा हुआ, दोनों गल्लों को मस्जिद में पहुंचाया। इमाम साहब जैसे चाहे इस्तेमाल कर ले, मदरसे वाला मदरसे में जाए और मस्जिद वाला मस्जिद में जाए। अब जरूरी नहीं है कि मस्जिद वाला मस्जिद मदरसे के नाम से मदरसा होना। तामीर की बात नहीं करता हूँ, पढ़ाई के नाम पर, तनख्वाह के नाम पर दूसरा खर्च होगा, वो भी मदरसा ही के लिए माना जाएगा। जरूरी नहीं जब इमारत हो मदरसा हो तभी मदरसा, नहीं। एक पढ़ाई के लिए जाएगा, दूसरा इमाम की तनख्वाह के लिए जाएगा। शर्म नहीं आती? इमाम रखना चाहिए, घर से पैसे देने चाहिए ताकि इमाम 5 वक्ता इमामत करके नमाज को ठीक कराए। 2 आदमी मिलकर नमाज पढ़े तो 4 आदमियों के बराबर सवाब मिलेगा, और 4 मिलकर नमाज पढ़े तो अलग अलग के 8 आदमियों से ज्यादा सवाब मिलेगा। और 10 आदमी मिलकर इकट्ठी एक साथ नमाज पढ़े तो 100 आदमियों के अलग अलग पढ़ने के बराबर सवाब मिलेगा। जमात जब 5 वक्ता होगी, इमाम रहेगा तो आदमी खुशदिली के साथ जाएगा कि वक्त पर नमाज होगी। और जमात न होती हो, इमाम न हो तो क्या चलो अभी पढ़ लेते हैं, तब पढ़ लेते हैं, बाद में पढ़ लेते हैं, इधर उधर टाल मटोल करके नमाज जाया हो जाती, छूट जाती। बोलो करेंगे इंशाल्लाह। हमको सुना तो बड़ा अफसोस हुआ। तय करो, चाहे हम अपने घर का खर्चा रोक लें, अगर हम तीसरे दिन गोश्त खाते हैं तो हफ्ते में 1 बार खाएंगे, लेकिन इमाम रखेंगे।
इमाम रखेंगे, पढ़ाने वाला रहेगा जो हमारे बच्चों का कुरान दुरुस्त करवाएगा, कलमा दुरुस्त करवाएगा। मरना सबको, अभी तक तो जनाजे की दुआ नहीं याद है, कौन याद कराएगा? ये तो मकतब में पढ़ाने वाला याद कराएगा। अभी तो हमको नमाजों के बारे में पता नहीं कौन कौन सी सूरतें कब पढ़ी जाती हैं, इसका कौन सा वक्त आएगा? अभी बुनियाद है। बचपने में जो चीज जहन नशीन होती है वो बड़ी उम्र में नहीं हो पाती है। दिल सादा होता है बच्चों का, और सादी तख्ती में सादे वर्क में कुछ भी लिख दीजिए और कुछ लिखा हुआ हो, उस लिखे हुए को बिगाड़ कर दोबारा लिखने में बड़ी जहमत हुआ करती है। तो जब दिल तमाम गंदगियों से पुर हो चुका है, अब उसमें दीन की तालीम इतनी आसानी से नहीं आती जितनी आसानी से सादे दिल में और बचपने में आया करती। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालों, तुम अपने आप को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ उस दोज़ख की आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। अरे बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। ये तमाम हुकूक हैं, और इसी के साथ साथ कुरान ने एक हुक्म दिया है। चंद मिनट की बात और है, कुरान ने हुक्म दिया। मैंने कहा कुरान की बात करूंगा और कुरान से पूछो। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, एक मर्तबे अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी के मिंबर पे तशरीफ ले गए, कुछ बोले नहीं। पहले जीना मुबारक पर कदम मुबारक रखा, आमीन फरमाया, कुछ नहीं बोले। जब दूसरे जीना पर चढ़े तो आपने आमीन कहा और कुछ नहीं बोले। जब तीसरे जीना पर अल्लाह के हबीब ने अपना कदम मुबारक रखा, कुछ बोले नहीं, आमीन फरमाया और सीधे नीचे उतरा, कुछ बोले ही नहीं। सहाबा इकराम पूछने लगे, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम, आज आपसे ऐसा अमल सादिर हुआ है कि इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। आप कुछ बोले भी नहीं, न कोई सामने वाला, न कोई सुनने वाला, न कहने वाला। आप तीनों जीने पर आमीन कहते गए, फिर नीचे उतर आए। अल्लाह के हबीब जरा वाज़ेह फरमा दीजिए कौन सी बात थी। मेरे आका ने फरमाया, गौर से सुनिएगा इस बात को। मेरे आका ने फरमाया, मेरे पास जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए थे और वो ये कह रहे थे, जो आदमी रमजान मुबारक का महीना पाकर दुआ और नमाज और तरावी के जरिए मग़फ़िरत न करवा कर जन्नत हासिल करे, ऐसा आदमी बर्बाद हो जाए। और वो आदमी जिसके सामने मेरा नामे नामे इसमें ग्रामी आए, और वो आदमी जो अपने वालिदैन की खिदमत न कर पाए। कौन भैया? अपने माँ बाप की खिदमत न कर पाए, या माँ बाप में से एक ही बचा उसकी खिदमत करके जन्नत न कमा ले, ऐसा आदमी भी बर्बाद हो। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, जो माँ बाप की खिदमत, अरे बोलो भैया, ये तो हदीस में है, कुरान से बता दूं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह। कुरान क्या है? हाफिज़ कारी बैठे हो। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह। अल्लाह ने फैसला कर दिया, हुक्म सुनाया कि अल्लाह के सिवा किसी के सामने सर नहीं झुकेगा। सर झुकेगा तो अल्लाह के सामने झुकेगा। वबिल वालिदैनि इहसाना। उस आयत के फौरन बाद अल्लाह ने माँ बाप का जिक्र किया है। अपने हक के फौरन बाद किसका जिक्र है? अरे बोलो ए भैया, सफेद इधर ही देखो, तुम दाएं बाएं बड़ी देर से कर रहे हो। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह। अल्लाह का फैसला है कि अल्लाह के सिवा किसी के सामने गर्दन। और दूसरे नंबर की जो आयत है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वबिल वालिदैनि इहसाना। माँ बाप के साथ एहसान। अरे बोलो भैया, दूसरे नंबर पर फौरन, यानी अल्लाह ने अपने हुक्म के फौरन बाद जोड़ दिया है कि माँ बाप के साथ एहसान किया जाए। एहसान उतने होता है जितना कोई आपको दे। नहीं, आपको किसी ने 10 दिया, उसके मौके पर 100 दे दीजिए, एहसान तब होगा। और 10 आपने भी दिया तो एहसान ही बदला हो जाएगा। तो बोलो माँ बाप की खिदमत। अरे बोलो भैया पीछे तक, माँ बाप की खिदमत जरूरी है। कितनी जरूरी है? इतनी जरूरी है, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सन 80 हिजरी में पैदा हुए। 150 हिजरी में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की मौजूदगी में इतना बड़ा आलिम रूए जमीन पर नहीं था। क्योंकि हमारे इमाम साहब बड़े थे। 150 हिजरी में हमारे इमाम साहब ने दुनिया से पर्दा फरमाया, और 150 हिजरी में मीना में पैदा हुए इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह। कौन भैया? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह
वो अपनी माँ की खिदमत करते थे, पैर दबाते थे। एक दिन पैर दबाते दबाते तलवों को चूम उठे, माँ ने पैर खींच लिया। इमाम शाफी, क्या करो तुम दुनिया के इमाम, इतने बड़े, दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे चलती, तकलीद किया करती। इमाम साहब ने जवाब दिया, अम्मी जान, मैं आपके तलवों को नहीं चूमता हूँ, बल्कि ताजदार मदीना इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत ताहता रिजलैहा, यानी उसके दोनों कदमों के बीच में जन्नत है। ये खबर दी है सरवरे कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो अम्मी जान, मैं अपनी जन्नत को चूम रहा हूँ। खिदमत करते शर्म लगती है। तिरमिजी शरीफ की रिवायत है, 15 हदीसें इसमें हैं। उसमें से एक हदीस ये भी है, जब लोग दोस्तों की बात माने, बाप के बात को ठुकरा दें, अपने और लोगों की बीवी को तरजीह दे दे, माँ की बातों को ठुकरा दें, तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया अब इंतजार करें कि चेहरे बिगड़ जाएं, जैसे तैसे चेहरे हो जाएं, सुर्ख आंधियां चल जाएं, वगैरह वगैरह, आसमानी बलाओं का इंतजार करें। हल्ला भी हल बला, आखिरी जुमला हदीस से पाक का है कि आसमानी बलाओं का इंतजार किया गया। मामूली मकाम है माँ बाप का। कोई गरीब आदमी जब किसी के दस्तरखान पे जाया करता, बिरयानी भी है, नाश्ते में काजू बादाम अखरोटे बेहतरीन किस्म के फल भी मौजूद हैं, वो मेजबान बार बार कहेगा भाई साहब आप भी खा लीजिए। ये बेचारा गरीब आदमी खाने को देकर, नाश्ते को देकर, काजू बादाम को देकर ये खाएगा नहीं, बार बार दसियों बार देखेगा उस चीज को, दसियों बार अपने बच्चों पे नजर डालेगा यहीं से, और सोचेगा कि हमको तो मिल रहा है, बच्चों ने नहीं पाया। तो बड़ी देर के बाद वो कहेगा मेजबान से जिसका घर है, ये मेहमान बोलेगा भाई साहब अभी हमारा जी नहीं चाहता, अगर आप इजाजत दें थोड़ा सा रख लें, बाद में जब जी चाहेगा खा लेंगे। तो शमे रिसालत के परवानों, बच्चों की मोहब्बत गालिब है, चाहते हुए भी और भूख होते हुए भी बाप ने नहीं खाया, तुम्हारे लिए पुड़िया बांध के घर उठा लाया, इससे ज्यादा कौन कर सकता है। जरूरत पड़ गई, कोई बच्चा बीमार पड़ गया, मैंने बहुतेरे माँ बाप को देखा, उन्होंने अपनी गाड़ियां बेच डाली, बहुतों को देखा जमीन बेच डाली, माओ को देखा सारी जेवरात को बेच लिया है, लेकिन हमारा बच्चा सेहतयाब हो जाए, शिफायाब हो जाए, ठीक हो जाए, बीमारी दूर हो जाए। एक औरत लेके आई, घर में बताया हमारे कि एक औरत है परेशान है, कोई ऐसा आदमी बता दो जो सही कीमत लगा दे जेवर की। मैंने कहा खैरियत तो बताओ। कहा उसका बच्चा बीमार है, बच्चे की उम्र 20 साल है, उसने तो कुछ नहीं कहा, जब तक कमाया उड़ाया, अब वो अचानक उसको गाड़ी की टक्कर लगी है, दाहिनी टांग चली गई है, उसके इलाज के लिए ऑपरेशन वगैरह के लिए 2 लाख रुपए मांगे गए हैं। वो औरत परेशान है और उसकी माँ जेवर लिए घूमती कि सारा जेवर कोई ले ले, सही कीमत में ले ले, और मैं सारे जेवर का पैसा बच्चे के इलाज में, अरे बोलो भैया, बच्चे के इलाज में लगा दूं। ओ भैया, मोटे वाले भैया, हम जबरदस्ती नहीं सुनाते हैं, वो तो फंसे हैं चक्कर में, वरना हम बहुत देख के सुनाते हैं। जितनी प्यास हो उतना ही पानी दिया, लेकिन तुम ऐसे लब बैठो तो हम इसके लिए क्या करें। हाँ, हम क्या बताएं, यही हाल थोड़ा होता। बात समझ पा रहे हो नहीं? तो उसने जेवरात को बेचकर इलाज में सारा पैसा, सोने के कंगन जितना कुछ था सब बेच डाला कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए। जब तुम बड़े हो गए, बीवी हुई, बच्चे हो गए, अगर माँ बीमार है, बाप बीमार है, तो दुआ करवाते हैं। एक साहब ने मुझसे कहा दुआ कर दो, वालिद साहब बीमार है। मैंने कहा ठीक है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। मैं कहा सुनो मौलाना, शिफा वाली दुआ वापस ले। मैंने कहा फिर? तो कहा वो वाली दुआ। तो मैंने कहा कौन वाली? कहा आप दुआ करो अल्लाह इनको कबूल फरमा ले, यानी जाए रास्ता छोड़े उधर है। पागल कहीं का ऐसे दुआ कोई करवाता? कहा नहीं, उम्र 70 साल की हो गई, 2-3 महीने बीमार, अगर ठीक भी हो गए तो किसी काम के लायक हो। अब तुम 70 साल में दुआ करवाने गए हो कि इनको अल्लाह कबूल कर ले, और जब पैर टूटा था किसी मसरफ के नहीं थे, तो माँ ने, माँ बाप ने सामान बेचकर, बाप ने गाड़ी बेची, माँ ने जेवर बेचा, सारा पैसा लगाया है, और तुम थोड़ी सी बीमारी में दुआ उल्टा करवाने गए हो। याद रखो ईमान वालों, लोग सो एक साथ कहने लगे अगर बाप की बीमारी में 10-20 हजार लगे, पैसा मेरा गिर जाएगा, जाया हो जाएगा। मैंने कहा पागल न बनो, जाया नहीं होगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा,
जो एक नेकी करके लावेगा 10 गुना बढ़ा के अदा करूंगा। अल्लाह ने फरमाया तो अगर माँ बाप की बीमारी में इलाज में पैसा लगाओगे उस पर भी सदके का ही सवाब मिलेगा और उस पर भी रकम बढ़ेगी। अरे बोलो भैया, उस पर भी अल्लाह इजाफा फरमाएगा, देगा। तो तय करो माँ बाप का फरमा बरदार कभी दुनिया में गरीब नहीं होता, मरने के बाद अल्लाह नजर रहमत फरमाएगा और दुनिया में भी गरीब नहीं मालदार रहेगा। कौन भैया? माँ बाप का फरमा बरदार दुनिया में भी मालदार रहेगा। और क्यों रहेगा? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो आदमी माँ बाप को मोहब्बत भरी नजरों से एक बार देख ले, आका ने इरशाद फरमाया ऐसे आदमी को हज मकबूल, हज का सवाब मिल जाएगा। ऐसा हज जो अल्लाह के यहाँ कबूल कर लिया जाए, इतना सवाब मिलेगा। एक सहाबी रसूल ने अर्ज कर दिया अल्लाह के हबीब अगर कोई कई बार देख ले तो घर में रहता हूँ बार बार देखता हूँ। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया अल्लाह के यहाँ देने में कोई कमी, तुम 10 बार देखो 10 बार अल्लाह देगा, तुम 50 बार देखो रोजाना 50 हज का सवाब अल्लाह देगा। अल्लाह के खजाने में कोई कमी है? अल्लाह के हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माँ बाप को मोहब्बत भरी नजरों से देखने वाले आदमी को एक मकबूल हज का सवाब तय करो। जब घर में जाएंगे तो मोहब्बत की नजर से माँ बाप को देखेंगे, ये नहीं कि बीमार है पता नहीं कब तक जिए। मोहब्बत भरी नजरों से देखो, अल्लाह तुमको यहाँ भी कबूल करेगा। और यहाँ के बाद अगर कोई वली आदमी दुआ मांग दे तुम्हारे बारे में, जरूरी नहीं दुआ कबूल हो जाए। चाहे जितना बड़ा वली हो, दुआ लगती है लेकिन तुम्हारे बारे में काम कर जाए ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन बच्चों के लिए माँ बाप की दुआ इस तरह लगती है। आका ने फरमाया माँ बाप की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता। इसने दुआ मांगी, 7 आसमानों के दरवाजों को पार करके दुआ अल्लाह तक पहुंचती। माँ बाप अगर बद्दुआ कर दे तो हलाकत में कोई शुबा नहीं, हलाकी हो जाएगा, आदमी बचेगा नहीं। यहाँ तक कि आका ने फरमाया रिज़ा रब्बी फी रिज़ल वालिद व सखतु रब्बी फी सखतिल वालिद। हदीस पाक है माँ बाप की रजामंदी में अल्लाह राजी है, माँ बाप नाराज है तो अल्लाह भी राजी नाराज। मेरे आका ने इरशाद फरमाया रिज़ा रब्बी फी रिज़ल वालिदी व सखतु रब्बी फी सखतिल वालिद। तय करो हमें माँ बाप की खिदमत करनी है, आवाज अपनी सिलो करनी है। जब बचपना हुआ करता, 5 साल की उम्र हो गई, 4 साल की उम्र हो गई, बाप से बच्चे ने बाप से कई बार पूछा अब्बू जान ये क्या चीज, बताया पेड़ है। ये क्या चीज है, बताया पेड़ है। दोबारा पूछा ये क्या, एक एक चीज को बच्चे 10-10 बार पूछते हैं। माँ बाप हर बार खुश होके और मुस्कुरा करके जवाब देते हैं। बचपना बुढ़ापा एक तरह है। जब बाप बूढ़ा हो गया, माँ बूढ़ी, एक बार कहा भैया कहाँ गए थे, दोबारा पूछा कहाँ गए थे, कहाँ जहन्नम गए, नाराज हो गए। अल्लाह ने मना फरमाया है वकुल लहुमा कौलन करीमा। अल्लाह ने फरमाया उनसे नरम बात करो, अगर कड़ी बात करोगे तो तुम्हारे अल्लाह अमाल अकारत कर देगा। उनसे नरम, ये अल्लाह ने इरशाद फरमाया वकुल लहुमा कौलन करीमा। उनसे कैसी बात करो, नरम लहजे में बात करो, हल्की आवाज में बात करो, वरना तुम्हारे अमाल बेकार हो जाएंगे। कि जो चाहे मांग खुदा से कि तहे दिल से जो ना निकले वो दुआ दुआ नहीं है। तहे दिल से जो ना निकले, तहे दिल से जो ना निकले वो दुआ दुआ नहीं है। जो ना आसमां हिला दे, जो ना आसमां हिला दे वो सदा सदा नहीं है। जो ना आसमां हिला दे। तो भैया करेंगे माँ बाप की खिदमत। दुनिया से चले गए तो अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें, रोजाना कम से कम 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ के उनको सवाब पहुंचाएं जिनके माँ बाप नहीं हैं, और उनके ताल्लुकात वालों से मुलाकात करें, ये जरूरी है। और कुरान और कुछ कहता है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया तय करो कुरान की हर बात माने। अरे बोलो भैया जरा हाथ उठाओ, कितने लोग मानेंगे कुरान की बात? अल्लाह सबको कबूल फरमा ले, अल्लाह लाज फरमा ले। कुरान ने रोका है, जिसे कुरान ने रोका उससे रुकना जरूरी, जो करने को कहा उसको करना जरूरी। डॉक्टर साहब आप ही का शेर होगा गालिबन
कि कौनैन के रुश्दो हिदायत का सामान न बदला जाएगा। कौनैन के रुश्दो हिदायत का सामान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर, बदलेगा जमाना लाख मगर, कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर, कुरान न बदला जाएगा। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आयत पढ़ूं भैया ना पढ़ूं? तय करो, अमल करना तभी पढ़ेंगे वरना हम नहीं पढ़ेंगे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अज़लाम। कहीं पता कर लो कुरान की आयत है या नहीं। इन्नमल खम्र, अल्लाह ने इरशाद फरमाया बेशक शराब हराम है। क्या चीज? अल्लाह की बात है, किसी और किताब की बात नहीं। नाम बदलने से शराब की हुर्मत में कोई कमी बेशी नहीं हो सकती। नाम रख लिया, इसका कोई नाम रखे है, कोई इसको बल्ब कहेगा, कोई लाइट कहेगा, कोई कुछ कहेगा, हम इसको नहीं वाकिफ हैं। कोई आदमी कुछ कहता है, कोई कुर्सी को क्या कहता है, चेयर की चोर, हम नहीं जानते है वो कुर्सी। नाम कुछ भी रख लो, नाम से उसका काम नहीं बदलेगा। कुर्सी है तो कुर्सी ही, अरे बोलो है कि ये टोपी है, अरबी में कलंसुआ कहोगे, हाय टोपी टोपी ही रहेगी। नाम बदलने से उसका काम, तो शराब, बियर कहने से शराब नहीं रहेगी। अल्लाह समझता फरमाए। हम ज्यादा नहीं कहेंगे, इतना जरूर कहेंगे। इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शराबी जहन्नम में डाल दिया जाएगा, जहन्नमियों का खून, मवाद और पसीना जहन्नम के गड्ढे में भरा हुआ होगा। आग से जल करके बिल्कुल वो आग से जल करके काला हो जाएगा, कोयले की तरह हो जाएगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इल्ला हमीमन व गस्साकन जज़ाअन विफाक़ा। कुरान मजीद की आयत करीमा अल्लाह ने इरशाद फरमाया। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह इसके बारे में फरमाते हैं, जहन्नमी जहन्नम में जला दिया जाएगा। दूसरी जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया, दूसरी जगह इरशाद फरमाया, फी अमदिम मुमद्ददा, बड़े बड़े सुतूनों के अंदर, खंभों के अंदर बांध दिया जाएगा। और 70 गज की लंबी जंजीर होगी। कितनी भैया? ये वाला गज नहीं, दूसरा गज। 70 गज की लंबी जंजीर होगी जो आग से ज्यादा गर्म होगी। जहन्नमी उसी में जकड़ा हुआ होगा। इसके बदन से खून निकलेगा, मवाद निकलेगा, पसीना निकलेगा, सड़न पैदा हो जाएगी, वो बदबू निकलेगी। और जहन्नम के गड्ढे में, नशेब में सारा का सारा भरा हुआ होगा। जहन्नमी को ये दिया जाएगा, शराबी को ये दिया जाएगा, इल्ला हमीमन व गस्साकन जज़ाअन विफाक़ा। पीने के लिए पानी नहीं होगा, तलछट की तरह वो पानी होगा, पीना पड़ेगा। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वो शराब अंदर जाते ऊपर की होंठ ऊपर चली जाएगी, नीचे की नीचे चली जाएगी, और अंदर से अतड़ियों को काट कर वो गर्म पानी नीचे के रास्ते से गिरा देगा। इतनी सख्त सजा है शराब पीने की, शमे रिसालत के परवानों। और शराब पीने वाला, उसने अल्लाह की नाफरमानी की है, उसने कुरान की बगावत की है। कोई कह दे 6 आयतें निकाली जाए, हम तुम खफा हो जाया करते। कोई कहता है 26 आयतें कुरान मजीद की निकाली जाए, खफा हो जाते। खफगी की बात की है, लेकिन हमने तुमने जुर्म ये किया है कि कुरान मजीद के हुक्मों को नहीं माना। नौजवानों, शमे रिसालत के पर ये जुर्म कम है, कुरान ने रोका है। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अज़लाम, शराब और जुआ दोनों हराम है। ये आदत आजकल के नौजवानों की पड़ी हुई है। तय करो, कसम खा के उठना कि आज के बाद शराब इसलिए नहीं पिएंगे कि हमारे अल्लाह ने मना फरमाया, कुरान ने मना फरमाया है। कुरान की बात पर रद्दो बदल करोगे, ईमान ही चला जाएगा। कुरान ऐसी किताब है जिसका कोई जवाब नहीं, जो किसी आदमी का कलाम नहीं, ये डायरेक्ट हमारे अल्लाह का कलाम है, जो उतरा है मदनी आका इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। तो अल्लाह ने शराब को हराम करा। तय करो, शराब अगर किसी की आदत है, अल्लाह सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए, छुएंगे नहीं, उसके करीब नहीं जाएंगे। और दूसरी बात, अल्लाह ने सबके हुकूक बयान फरमाया। अल्लाह के हबीब ने हुकूक बताया।
और वो ये कुरान मजीद की आयत करीमा अल्लाह ने इरशाद फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न, वो तुम्हारा पर्दा तुम उसका पर्दा। औरत को क्या कहते हैं? दोस्त को दोस्त कहेंगे, माँ बाप को माँ बाप कहेंगे, साथी को साथी कहेंगे, रिश्तेदार को रिश्तेदार कहेंगे। लेकिन बीवी को क्या कहते हैं भैया? बहुत ही सीधे इसका मतलब हुकूक सही नहीं अदा। बीवी को शरीके हयात कहते हैं, जिंदगी का साझी जिसका नाम है शरीके हयात, यानी जिंदगी का शरीक और साझी जिसको कहते हैं उसका नाम है बीवी, जिसको अल्लाह ने इरशाद फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ये कुरान मजीद की आयत करीमा है। लोग ज्यादती करते हैं, इतने नहीं है। जब आदमी बाहर से आए, बाजार से आए, कारोबार से आए, सफर करके आए, कहीं से आए, घर को दाखिल हो जाए, घर वालों को सलाम करें, बीवी को देखकर इसके खुशी पे, इसके चेहरे पर खुशी जाहिर हो जाए। आका फरमाते ऐसे आदमी को सदके का सवाब मिलेगा। बाहर से, कारोबार से, बाजार से, इधर उधर से जब घर आया, बीवी से मुलाकात की, जब सामने आमने सामने चेहरा हो गया तो आदमी के चेहरे पर खुशी होनी चाहिए बीवी को देखकर। दोनों जहान के सरदार मदनी आका इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐसे आदमी को सदके का सवाब मिलेगा। घर में तो मोहब्बत भरी नजरों से और खुशी से बीवी का चेहरा नहीं देखा। बाजार में गए, मेले में गए, पता चला आधा किलो शहद पी के गए, सबसे खुश नजर आते हैं। बहन जी फलाने जी ठकाने जी पगले बने बोलते, अरे समझे है कि नहीं? और अब तो पता नहीं मैडम क्या कहते हैं भैया, हम ज्यादा हम वो भी कह देते हैं, और चिस्टर उस्टर कहते हैं, जो भी कहते हैं। पहले तो बहन कहते, तब चिस्टर उस्टर सब लगा है साथ में। हाँ, लग रहा है कि आधा किलो शहद घर से पी के चले हैं, अखलाक बड़ा अच्छा है, बड़े मिठू हैं ये। अगर उसे ऐसी गुफ्तगू की अपने आप की तरफ मुतवज्जे किया, देखा भी तो आंख की जिना का गुनाह पड़ जाएगा, और हाथ छू गया तो हाथ के जिना का गुनाह पड़ जाएगा, पैर से चलकर गए तो और पैर छू गया तो पैर के जिना का गुनाह पड़ जाएगा। उधर तो हराम है, गुनाह है, और इधर बीवी को देखकर चेहरे पर खुशी है। दोनों जहान के सरदार महबूबे दो जहां इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐसे आदमी को सदके का सवाब मिलेगा। अरे बोलो सदके का सवाब मिलेगा। और हक इतना ज्यादा नहीं कहूंगा, दो चार बातें कह के बाद खत्म करूंगा। हक इतना ज्यादा है, हक इतना ज्यादा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम हमेशा तहज्जुद की नमाज अदा फरमाते थे। कौन सी भैया? तहज्जुद की नमाज हमेशा। और कोई वली उस वक्त तक वली नहीं हो सका जब तक तहज्जुद की नमाज मुकम्मल न हुई हो, क्योंकि तहज्जुद की नमाज विलायत के लिए पहली सीढ़ी, पहला जीना है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम एक दिन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कमरा में थे, हुजरा में थे। आपने चुपके से दरवाजा खोला, मस्जिद नबवी चले गए और तहज्जुद की नमाज बड़ी लंबी आपने अदा फरमाई। और जब वापस आए चुपके से दरवाजा खोला, चुपके से कमरे में दाखिल हो गए। हजरत आयशा फरमाती हैं इतने चुपके से हमारे आका अंदर से तशरीफ ले गए मस्जिद नबवी कि जरा भी दरवाजा खटका नहीं, कोई हरकत नहीं हुई, कोई सुन न सके। और जब वापस तशरीफ लाए हुजरे में फिर तो इतने चुपके से दरवाजा भेड़ दिया कि दरवाजे को जरा भी आहट नहीं हुई। किस वजह से? जब तहज्जुद के लिए जा रहे हैं तब भी हजरत आयशा की नींद में खलल वाक़े। हक इतना है बीवी का। अरे समझ रहे हो? नहीं समझ पा रहे भैया? नहीं। बाहर से आए, नाच दे करके आए, झगड़ा करके आए, बकवास दे के आए, और अगर बीवी ने दरवाजा बंद किया तो लाते मारते दरवाजा खोलो। अगर बीवी नींद में तो 12 बजे रात में कहेंगे खाना निकाल के लाओ, खाना निकालो, हम तुम्हारे हाकिम हो, तुम महकूम, हम बहुत नवाब, खाना निकाल के लाओ। रात की नींद खराब की। मेरी अपनी आदत है, डॉक्टर साहब हमारे घर कई बार गए हैं, 2 या 3 बार गए हैं, जानते हैं, लखनऊ में, वहां भी गए थे। तो हमारी अपनी आदत है, अगर तकरीर से देर में घर पहुंचे, मान लीजिए 150 किलोमीटर दूर है, अपनी सवारी से आए, घर पहुंच के रात के 12-1 बज गए, किसी बच्चे ने दरवाजा खोला, भूख लगी है, खाने की नौबत नहीं, आज जल्दी में हुआ, तो अपने हाथ से दस्तरखान लगाता हूँ, खुद ही खाना निकाल के रात के 12-1 बजे खुद ही खा के दस्तरखान समेट के और फिर चुपके से रख देता हूँ। न बच्चियों को जगाना है, न बीवी को जगाना है।
और याद रखो अगर 10 मेहमान 12 बजे रात पहुंच जाएं तो बीवी इतनी फरमा बरदार की 12 बजे रात ही ताजी रोटियां पका कर देगी, चाहे 10 मेहमान पहुंच जाएं। लेकिन अपने लिए आज तक मैंने जगाया उठाया नहीं, और शादी के हो गए 30 साल के आसपास हो गए, हम कभी जगाते नहीं, अपने हाथ से निकाला, कोई जुर्म है इसमें? अपने हाथ से बर्तन धुला, हमारे वालिद साहब पूरी जिंदगी खुद ही धुल लेते थे बर्तन, खुद ही निकालते थे खाना, खुद ही रख देते थे बर्तन। कहा सुनो बेटा अपना काम कर लेना। दोनों जहान के सरदार मदनी आका इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाजे मुतहरात यानी अपनी बीवियों मुबारक के साथ मिलकर खुद काज काम फरमा लिया करते थे। ये ऐब नहीं है, ये हक है बीवी का। अल्लाह ने तुम्हारे ताबे किया है, गुलाम नहीं बनाया है। अल्लाह सही हुकूक की अदायगी की तौफीक अता फरमाए। जो कपड़ा पहनो मैं खुद ही प्रेस करता हूँ, कोई प्रेस नहीं करवाता। कहा लाखों, तो मैंने कहा नहीं भाई, हमारे भी तो हाथ पैर है, हम क्यों खिदमत में? समझे नहीं समझे? अल्लाह सही अदायगी की तौफीक अता, बहुत बड़ी नेमत है। नेमत इसलिए है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। हसना से मुराद 11 कौल है हसना के, उसमें एक कौल हसना का मतलब ये भी कि नेक बीवी भी मुराद है हसना से। रब्बना आतिना फी दुनिया हसना, हसना के माने नेक बीवी भी है। मदनी आका इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। तो दोस्तों याद रखो, बीवी के हुकूक होते हैं, वो सताने के लिए नहीं होती है, दबाव के लिए नहीं होती है। अल्लाह ने दोनों को मकाम दिया है, हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना। ये चंद बातें मैंने गुज़ार की हैं। कौन कौन सी बात भैया शुरू से जरा बताओ। एक तो अल्लाह ने हर एक को नेमत दी है, किसी को आंख वाली नेमत, सेहत वाली नेमत, तंदुरुस्ती वाली नेमत, किसी को आजादी वाली नेमत, किसी को माल वाली नेमत, किसी को कोई नेमत। कोई आदमी ऐसा नहीं जो नेमतों से खाली हो। रही कोई ज्यादा मालदार कोई कम मालदार, तो मैंने मिसाल में कहा था कि एक आदमी रोजाना कुआं से पानी निकाल के पिए, एक आदमी इकट्ठा ही जमा कर ले फिर पीता रहे, फायदा उसी में रोजाना निकला, रोजाना पी लिया, तरो ताजा मिलता रहेगा, इसमें कोई ऐब की बात। और दूसरी बात मैंने की कि माँ बाप के साथ एहसान करो, उनकी खिदमत करो और उनसे दिल की दुआएं ले लो। न दुनिया में नाकाम रहोगे, न मरने के बाद नाकामी होगी। बात समझ में आई भाई? और मैंने अर्ज किया कि अल्लाह ने जिन बातों को हराम करार दिया है, शराब को अल्लाह ने हराम करार ठहराया है, तो तय करो अल्लाह ने मना फरमाया, अब हम उसके करीब नहीं जाएंगे, वरना ईमान से खारिज हो जाएंगे, बड़ा घाटा उठाना पड़ेगा, नुकसान उठाना पड़ेगा, और जहन्नमियों का पीप और मवाद और खून और लहू पीना पड़ेगा। खुदावंद कुद्दूस इन बातों से हम ईमान वालों को बचने की तौफीक अता फरमाए। और शुरू में मैंने बात अर्ज की थी कि अल्लाह ने मस्जिद दी है, अल्लाह का घर है, रोड के किनारे है, बड़ी आसानी है। बगैर इमाम के मस्जिद में मजा कहाँ है? इमाम हो, मुअज्जिन हो, 5 वक्त आवाज लगाए, अल्लाह के घर को आओ, इमाम हो वो इमामत कराए, नमाज पढ़े। मजा तो नमाज का तब है, घर में रहते हो, बिजली पंखा वगैरह सारा इंतजाम सब कुछ है, आराम उठाते हो। अल्लाह के घर में भी इमाम का इंतजाम होना चाहिए, जो इमामत कराए, नमाज पढ़ाए, नमाज दुरुस्त कराए, नमाज का तरीका बताए। मरना है अल्लाह क्या जाना है। रोज़े महशर की जागुदाज बुअद, रोज़े महशर की जागुदाज बुअद, अव्वली पुरुष से नमाज बुअद। सबसे पहले मैदान क़यामत में नमाज ही के बारे में पूछा जाएगा, और उसी में इतनी ढिलाई की आदमी इंतजाम नहीं कर पाता। तय करो हमें इमाम का इंतजाम करना है, पढ़ाने वाले का इंतजाम करना है, और 2 गल्ले खरीद कर आज ही सुबह कल तक रख लीजिएगा। एक में 10 रुपया रोजाना डालिए, 10 कम से कम, उससे ज्यादा तो मर्जी आपकी। अल्लाह ने ज्यादा किसी दिन कमाई दे दी, 20 डाल दिया, कमाई रहे तो 10 डाल दिया। रोजाना हमें डालना है ताकि अल्लाह माल में और उम्र में बरकत अता फरमाए, और ये आपका पैसा अल्लाह के खजाने में जमा होता रहेगा। अल्लाह के राह में दे दिया, अल्लाह के खजाने में चला गया। ये जब तुम जाओगे अल्लाह के यहाँ, तो इसको अल्लाह 10 गुना बढ़ा के फिर से वापस कर देगा। अल्लाह लेता नहीं है, देता है, जांचता है, फिर वापस कर देता है। ये तुमको वहां मिल जाएगा। तो तय करो कल ही सुबह खरीद करके ये इंशाल्लाह हर घर में, अरे बोलो भैया,
हर घर में करना है तो अल्लाह इससे घर में बरकत अता फरमाएगा। मस्जिद का इंतजाम हो जाएगा। जब मुअज्जिन 5 वक्त निदा लगाएगा, आवाज लगाएगा, इमाम इमामत करेगा, तो मैंने पहले ही अर्ज किया, अगर 10 आदमी 8 आदमी मिलकर जमात के साथ नमाज पढ़े तो 100 आदमियों के अलग अलग पढ़ने से ज्यादा सवाब इतने पर मिल जाएगा। इज्तिमा में सवाब है, इकट्ठा में सवाब है। अल्लाह इन बातों पर हम तमाम ईमान वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए। चंद बातें थी मैंने गुज़ार के, अल्लाह कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।